हेलो दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी परीक्षाएं प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है, रिट है, पुलिस कांस्टेबल है, चतुर्थ श्रेणी है, पटवारी है, इन सभी भर्तियों के लिए दोस्तों अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो आता है राजस्थान जनसंख्या जनगणना। राजस्थान जनगणना दोस्तों, राजस्थान जनगणना से संबंधित आज मैं आपको 100% है वो करवाने जा रहा हूँ। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें वह प्रश्न भी शामिल है किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए हैं। दोस्तों, जनसंख्या जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, वृद्धि दर इससे संबंधित है। दोस्तों, ये प्रश्न होंगे और परीक्षा में चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे लेना, राजस्थान से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपको जनगणना से संबंधित अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन 100 प्रश्नों को अवश्य देखें और सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान जनगणना से संबंधित है। देखिए यहाँ पर पहला ही प्रश्न यहाँ पर जनगणना से है। ये प्रश्न आपसे क्या पूछता है, देखिए प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन 2 जिलों के नाम बताओ जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम व न्यूनतम रही। बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के उन 2 जिलों का नाम बताइए जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम व न्यूनतम रही। तो दोस्तों अधिकतम तो साक्षरता दर है ग्रामीण की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो है आपका झुंझुनू। दोस्तों झुंझुनू जिले की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो है दोस्तों 73.4% है। कितने हैं, झुंझुनू की है 73.4% है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम न्यूनतम जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो है सिरोही जिले की, वो है दोस्तों सिरोही जिले की कितनी है, 49% है। ये आपको इनमें याद रखना है, ठीक है, 49% दोस्तों। यह देखिए यहाँ पर पीटीटी एंड लाइब्रेरियन 2024 एग्जाम में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया है। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में न्यूनतम ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा न्यूनतम दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात है वो दोस्तों धौलपुर में है। कहाँ पर है, धौलपुर में है। कितना, तो दोस्तों वो है धौलपुर में है कितना, 841 महिलाएं, 841 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। धौलपुर में आपका है 841 महिलाएं 1000 पुरुष पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में धौलपुर है और सबसे कम नगरीय लिंगानुपात वाला जिला वो दोस्तों जैसलमेर, शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जैसलमेर। जैसलमेर और जैसलमेर में दोस्तों 807 प्रति महिला पुरुष है 100 हजार 807 महिला प्रति 1000 पुरुष के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो धौलपुर और जैसलमेर, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी पीटीटी एंड लाइब्रेरी में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता दर 40 से कम है। बताइए महिला साक्षरता दर 40 से कम है कौन से जिलों के अंदर है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देखिए सबसे कम महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों जालोर के अंदर है। कहाँ पर है, जालोर के अंदर है 38.5% है, जालौर में 38.5%। और उसके बाद में दोस्तों सिरोही का नंबर आता है जिसमें है 39.7% है। और जैसलमेर में भी दोस्तों 39.7% है, ठीक है।
तो महिला साक्षरता की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो न्यूनतम जो महिला साक्षरता वाले ज़िले हैं वो है आपका दोस्तों जैसलमेर, जालौर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही। यहाँ अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बताएं दिया है आपको, जालौर का हो गया 38.5% महिला साक्षरता है। सिरोही जिले जैसलमेर है तो यहाँ पर 39.7%। ठीक है, ये भी पर्सन पीटीटी और लाइब्रेरियन में पूछा गया पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 यानी कि 2001 से 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। दोस्तों सही अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित अपने को बताना है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक कहाँ पर है? बांसवाड़ा नहीं, बाड़मेर में। कितना है? 32.5%। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्रम बताना है। देखिए यहाँ पर है बाड़मेर का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है ना ही जैसलमेर का ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर। जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर। दोस्तों जयपुर के अंदर जो सही आरोही क्रम में बताना था। ठीक है, तो जयपुर का जो 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका दोस्तों 26.2% है। ठीक है, 26.2%। और बांसवाड़ा का दोस्तों 26.5% है। बांसवाड़ा का कितना? 26.5% है। बांसवाड़ा का 26.5%। और जयपुर का सारी ये देखिए जोधपुर का बता दिया है मैंने। यहाँ पे जयपुर का कितना बताना था दोस्तों? 26.2% है। और बांसवाड़ा का बताया है दोस्तों मैंने 26.5% है। और जोधपुर का है दोस्तों 27.7% है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सुव्यवस्थित क्रम में बताना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका एग्रीकल्चर ऑफिशियल एग्जाम 2024 के अंदर ये प्रश्न है पूछा गया है। जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम है? दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों वो कोटा में है। कितने दोस्तों? वो है 76.6%, 76.6%। और दोस्तों जालौर जिले में साक्षरता दर है वो है दोस्तों 54.9% है। 54.9% है जालौर में। तो यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम यहाँ पे देख रहा है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका एग्रीकल्चर ऑफिशियल में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ये देखिए ये जनगणना से बाहर प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। बताइए कितना था दोस्तों? अब ये अपने पढ़ा होगा 200। ठीक है, 200। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया 200 देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व था वो था दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 से नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 201 है अंतिम आंकड़े के अनुसार जनसंख्या घनत्व 200 रहा। ठीक है, तो 201 है ऑप्शन यहाँ पर 200 नहीं दे रखा है। तो 2011 का राइट आंसर हो जाएगा 211। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? बताइए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। देखिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है यह 10 की वृद्धि दर है वह गंगानगर की है। कितनी यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है। 2000 दोस्तों 10% है बताना था मैंने आपको
डी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वह बाड़मेर की है 32.5% है। दोस्तों सबसे कम है वो आपकी गंगानगर की 10% है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राज्य का नया स्थान क्या है, या भारत का क्या स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान का क्या स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 8वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा, 8वां स्थान। यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना यह भी एनिमल अटेंडेंस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान में कम है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों 66.1% है। ठीक है, और राजस्थान से कम साक्षरता दर है वह दोस्तों बिहार की कितनी है, 61.80% है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर उसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखें तमिलनाडु की तो 80% के आसपास है। ठीक है, और गोवा की है जो 88.70% के आसपास है। नागालैंड की है 79.55% के आसपास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। बिहार की जनसंख्या साक्षरता दर है वो राजस्थान से कम है। ठीक है, ये एनिमल अटेंडेंस 2023 में ये प्रश्न है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी, बताइए दोस्तों। राजस्थान से कम जनसंख्या है वो कौन से राज्य की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उड़ीसा की जनसंख्या वह 4.19 करोड़ है। ठीक है, तो और दोस्तों महाराष्ट्र की होगी 24.24 करोड़ है। बिहार की आपकी है 10.41 करोड़ और पश्चिम बंगाल की है 9.13 करोड़। ठीक है, यहाँ पर इसमें दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी। तो राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दरें क्रमशः थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रामीण की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण में थी दोस्तों 76.2% है। ठीक है, और नगरीय पुरुष साक्षरता है वो होगी 87.9%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, देखिए ये आरपीएससी ईओ आरओ री एग्जाम 2022 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल राइट होगा। सबसे अधिक नगरीय साक्षरता दर है कितनी, लगभग दोस्तों 87.5%। याद रखना यह एनिमल अटेंडेंस 2023 में यह प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है निम्न में से कौन सा है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बताइए सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसका लिंगानुपात है दोस्तों वो क्या है 0 से 6 आयु वर्ग।
0 से 6 आयु वर्ग में है 934 है। कितना है? 934। ठीक है, ये एनिमल अटेंडेंस 2023 है, 1 दिसंबर को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? बताइए किस जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात था वो दोस्तों न्यूनतम था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? धौलपुर। तो धौलपुर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन, ये भी एनिमल अटेंडेंस 2023 में एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। धौलपुर का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका कितना है? 841 के आसपास है दोस्तों। कितना है? 841 के आसपास है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है जयपुर जिले की। जयपुर जिले की वो दोस्तों सर्वाधिक है। कितनी है? 66 लाख है। ये आपको इसमें याद रखना है, ये जयपुर जिले की जनसंख्या है। ये पर्सन है, एनिमल अटेंडेंस में पूछा गया पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? जनसंख्या वृद्धि दर है सर्वाधिक कौन से जिले में थी? बताइए। मैंने आपको 32.5% किस में है? बाड़मेर में। यहाँ पर है में नंबर का ऑप्शन सी ऑप्शन है, वह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम 10 की वृद्धि दर है वो है 10%। ठीक है, यह भी एनिमल अटेंडेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों किस में था? तो वो था जयपुर के अंदर। सभी को पता होगा जयपुर के अंदर। तो जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी एनिमल अटेंडेंस में पूछा गया पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसलमेर जिले की जो जनसंख्या वो दोस्तों कितनी है? तो जनसंख्या थी 6,69,919 है जैसलमेर की, जिसे की जनसंख्या थी दोस्तों। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एनिमल अटेंडेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है? तो सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों वो धौलपुर जिले में पाया गया है। कहाँ पर है? धौलपुर जिले में लिंगानुपात दोस्तों कितना है? वो है 846 है। कितना है? 846। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एनिमल अटेंडेंस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? बताइए दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है जयपुर और दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर। जोधपुर दूसरे स्थान पर है और जोधपुर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो वो है 36.83 लाख। कितनी है? 36.83 लाख है। ठीक है, तो ये भी एनिमल अटेंडेंस 2023 एग्जाम में आया हुआ पर्सन है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनसंख्या 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम कौन सा है? राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनसंख्या 2011 के घटते हुए क्रम में आधार पर जिले का सही क्रम है वो कौन सा है? तो दोस्तों जिले का सही क्रम है कि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा जिले की जो साक्षरता दर है वो दोस्तों कितनी बताई?
तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पर आपका है 76.6%। ठीक है। जयपुर की साक्षरता दर है वो आपकी है 75.5% है। और झुंझुनू की साक्षरता दर है वो है 74.1% है। ठीक है। और सीकर की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 71.2% है। और अलवर की जिले की जो साक्षरता दर है वो आपकी है 70.7%। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात है वो दोस्तों कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है डूंगरपुर है दोस्तों। ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 994 व्यक्ति, सॉरी 994 महिला है, 1000 पुरुष के पीछे है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका होगा धौलपुर है। कितना? 846, याद रखना 846। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के निम्न में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बताइए किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बताया था मैंने आपको दोस्तों, जालौर जिले के अंदर है साक्षरता दर है वो दोस्तों सबसे कम है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें होगा आपका है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी CET 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से है राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व दोस्तों कौन से जिले में है? तो वो है जैसलमेर में। जैसलमेर में है। कितना है जैसलमेर के अंदर? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी CET 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताया था मैंने आपको 76.6% है कोटा की। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी CET 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है वह कौन सा जिला है? तो दोस्तों वो है जालौर के अंदर है। कितनी है? जालौर जिले की है महिला साक्षरता दर है वो बताया था मैंने आपको 38.5% है। ठीक है। 38.5% और सिरोही और जैसलमेर की बराबर है 79 है। सिरोही और जैसलमेर की 79.7% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात उच्चतम था? शहरी लिंगानुपात उच्चतम है वो दोस्तों कौन से जिले में था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोंक में है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 जनगणना 2011 के अनुसार निम्न भाषाओं में से अखिल भारतीय स्तर पर बोले जाने के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत बोले जाने वाली भाषा का चयन करें। बताइए जनगणना 2011 के अनुसार निम्न भाषाओं में से अखिल भारतीय स्तर पर बोले जाने के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत बोले जाने वाली भाषा का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बिल्कुल पंजाबी। ठीक है। तो राजस्थान में पंजाबी भाषा का एक बड़ा समुदाय रहता है दोस्तों, जो है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाबी है। तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा पंजाबी। ठीक है। चलिए पंजाबी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत वाला जिला कौन सा है?
तो बताएं न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों कौन सा, डूंगरपुर। यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट आंसर होगा, यानी कि वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो वो है डूंगरपुर। कितना, तो वो दोस्तों 93.6% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। और वह जिला जिसकी कुल जनसंख्याओं का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है, वो है दोस्तों कोटा जिला, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 60.3% है वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं कोटा के अंदर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका स्टेनोग्राफी एग्जाम 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। देखिए ऐसे प्रश्न आपको शायद ही और कहीं देखने को मिलेंगे, और हर टॉपिक में मैं आपको दोस्तों टॉप इम्पोर्टेंट पर्सन है वो करवा दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। शर्त यही है दोस्तों, रोज़ाना आपको मेरे साथ में चलना है। और सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचते रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दे। यह जो पर्सन है वह टॉप लेवल के पर्सन है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्सन है, और हर परीक्षा के अंदर दोस्तों 2 या 3 या 4 पर्सन है वो यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुमानित थी। बताइए राजस्थान की जनसंख्या 2011 में कितनी अनुमानित थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यह 6.85 करोड़। कितनी, 6.85 करोड़। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे में बता देता हूँ दोस्तों, 6,85,48,437 जनसंख्या है दोस्तों इसका। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार ये ग्राफ एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, जो महिला साक्षरता दर है वो है आपका दोस्तों 52.1% है। कितना है, 52.1% ये महिला साक्षरता दर है। 52.1% है महिला साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों वो है 79.2% है, ठीक है। तो अब इसमें माइनस कर लीजिएगा, माइनस करोगे तो दोस्तों लगभग कितने का अंतर आएगा, तो दोस्तों इसमें माइनस करोगे तो यहाँ पे 27.1 का अंतर आएगा। तो दोस्तों सीधा सा है, लगभग पूछा है तो यहाँ पर 27% है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 लिंगानुपात किस जिले में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दोस्तों कौन से जिले में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है, तो वो आपका बांसवाड़ा में बताया था मैंने आपको। बांसवाड़ा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आंसर बांसवाड़ा का जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वायु वर्ग में वो दोस्तों है 934 है। याद रखना यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बांसवाड़ा के बाद में नंबर आता है प्रतापगढ़ का, जिसमें एक कम देना 934 है, 934, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 2000 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम बाल लिंगानुपात या बाल लिंग संयोजन है। तो दोस्तों बताया था मैंने आपको, सबसे कम लिंगानुपात है वो है झुंझुनू जिले का है, ठीक है। कितना है, झुंझुनू में आपका 837 है। कितना है, 837 याद रखना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सब
सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा का है, बताया था मैंने आपको बांसवाड़ा का कितना है, बांसवाड़ा का आपका 934 है। सबसे कम है झुंझुनू का। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता गया है। दोस्तों राजस्थान के ऐसे 3 जिले हैं जिनमें 100 से कम है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नंबर 1 दोस्तों है जैसलमेर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 बाड़मेर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कौन सा से ऑप्शन में है, तो दो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पूछा गया है। हाँ तो दोस्तों एक का है दोस्तों 17, एक का है 78, एक का है 92, ठीक है। यह 3 ही जिले हैं मात्र जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से जिले में लिंग अनुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही अवरोही क्रम का चयन करना है लिंगानुपात के आधार पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाली, टोंक, दौसा, अलवर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पाली जिले का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है, 987 है, ठीक है। पाली का 987 है। और दोस्तों टोंक का है, टोंक का वो 949 है, 949 है। और दौसा का है दोस्तों, दौसा का है 904, दौसा का कितना है 904। और अलवर का दोस्तों 894, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में युगम में अनुसूचित जनजाति का उसकी कुल जनसंख्याओं के न्यूनतम प्रतिशत है, बताइए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में के युगम के में अनुसूचित जनजाति का जिनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, वो है बीकानेर और नागौर। यहाँ पर इसमें बीकानेर और नागौर है, कौन सा है, बीकानेर और नागौर है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। और इसमें याद रखना बीकानेर, नागौर याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष की साक्षरता प्रतिशत है पुरुष का साक्षरता प्रतिशत कितनी है, बताइए। मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपको 79.2% अभी माइनस करके बताया था, ठीक है। महिला का 52.1%। और इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। है ये क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्याओं में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है, बताइए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5। तो यहाँ पर इसमें 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो आपका बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिकल ऑप्शन ऑफिस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बताइए। बताया था मैंने आपको वो है श्री गंगानगर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा 10% है। इसमें RS प्री एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है पूछा गया है। और गंगानगर के बाद में दोस्तों नंबर आता है झुंझुनू का जिले में 11.7% है। और पाली का इसके अंदर बाद में नंबर आता है 11.9% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। राजस्थान की साक्षरता दर है दोस्तों वो है कितनी, 66.1%। यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेटरनरी ऑफिशियल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किस जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। ये देखिए ये पूछा गया है, ये 3 नाम दे दिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों, देखिए दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे कम है, वो किसकी है थी, गंगानगर की। ठीक है, फिर इसके बाद में नंबर आता है दोस्तों किसका, झुंझुनू का 11.67, यानी कि 11.6% या 7% बोल सकते हैं, 11.7% बोल सकते हैं। ठीक है, और पाली जिले का तो दोस्तों 11.9%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, कौन से ऑप्शन में है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पाली, झुंझुनू, गंगानगर, यहाँ पर यह ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पाली, झुंझुनू, गंगानगर है, पाली, झुंझुनू, गंगानगर आपका राइट होगा, सी ऑप्शन है। ठीक है, ये वेटरनरी ऑफिशियल एग्जाम 2019 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले में युगम में पाई जाती है। सबसे कम महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों सभी को पता होगा, यह कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, सबसे कम महिला साक्षरता दर जालोर में पाई जाती है। कितनी जालोर में पाई जाती है, वो है 38.5%। ठीक है, वो साक्षरता वो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है वो है कोटा, जो जिसमें है 65.9% साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर है। तो यहाँ पर इसमें क्या पूछा है कि सबसे अधिक और सबसे कम है, सबसे अधिक कोटा में है और सबसे कम है जालौर में। यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता दर है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 75% से अधिक साक्षरता दर है सिर्फ 2 जिलों के अंदर है, एक तो कोटा के अंदर है और एक जयपुर के अंदर है। कोटा और जयपुर के अंदर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोटा जिले की साक्षरता है दर है वो है 76.6% और जयपुर जिले की साक्षरता है वो है 75.5%। ठीक है, यह देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस जिले में समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है दोस्तों, बताया था मैंने आपको, जैसलमेर का, बीकानेर का और बाड़मेर का, इन तीनों का दोस्तों सबसे कम है जनसंख्या घनत्व है। जैसलमेर का है 17 व्यक्ति और प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और बाड़मेर में का है दोस्तों 92, यानी कि 1778 और 92 यानी 1778 है और 92 याद रखना। तो यहाँ पर है 3 नाम। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, देखिए बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्याओं में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्याओं का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो बताइए उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो वो दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ अपना इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ था। यह टीचर ग्रेड सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक के सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, सर्वाधिक शहरी दशकीय प्रतिशत दर किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है अलवर के अंदर। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका अलवर के अंदर है। अलवर के अंदर बी ऑप्शन राइट होगा। ये टीचर सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताइए। बताया था मैंने आपको कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? कोटा में है 76.6% है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये आरपीएससी एग्जाम के अंदर ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928 है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राज्य राजस्थान में बच्चों की 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो है दोस्तों कितना? 892। कितना है? 892 है। तो यहाँ पर इसमें 892 है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 से क्या पूछा है? ग्रामीण पूछा है तो ठीक है। तो वैसे तो 888 है, मैं इसमें इसलिए कंफ्यूज हो गया था। वैसे वो राजस्थान को 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो 888 है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, यानी कि ग्रामीण राजस्थान का जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो कितना है? वो तो 892 से नंबर है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम के अंदर ये 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले का युग्म महिला साक्षरता दर के प्रथम व द्वितीय स्थान रखता है? तो दोस्तों महिला साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है कोटा, प्रथम स्थान रखता है कोटा है और दूसरा स्थान रखता है जयपुर। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान यहाँ पर रखता है कोटा और द्वितीय स्थान रखता है जयपुर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा। ये सीनियर फिजिकल एग्जामिनेशन टीचर के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। बताइए शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी दोस्तों 70.73% है। कितनी? 70.73%। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये सीनियर टीचर है ग्रेड सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 90% अधिक राजस्थान की कुल जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मीणा और भील। मीणा तथा भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भील और मीणा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बताया था बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर आपका 32.5 है। ये भी सीनियर टीचर के अंदर ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार या 2001 की जनगणना के अनुसार की तुलना में 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों गलत विकल्प को क्या करना है? चुनना है। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई, बिल्कुल सही बात है। लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। बाल लिंगानुपात घटा तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो दोस्तों
बदलाव हुआ है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये आपका बिल्कुल सही है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सही है। और फिर है जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। बदलाव हुआ है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। है ये सीनियर टीचर है, ग्रेड सेकंड के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार है किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। तो दोस्तों कौन से जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, तो वो है आपका पाली के अंदर। यहाँ पे पाली के अंदर है, किसमें, पाली के अंदर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 103 है, कितना है 1003, सॉरी 1003 है लिंगानुपात है दोस्तों पाली जिले का ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना। और धौलपुर में है सबसे कम है, धौलपुर में सबसे कम 841, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टोंक में है और सबसे कम जैसलमेर में, यह भी याद रखना है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 के से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो दोस्तों सही युग्म में क्या हो जाएगा, तो गंगानगर और दोस्तों झुंझुनू, गंगानगर झुंझुनू इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, गंगानगर झुंझुनू। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनसंख्या 2011 के अनुसार सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, बिल्कुल सही है। नगरीय लिंगानुपात है 914 था, बिल्कुल सही है। 0 से 6 आयु वर्ग के समूह आपको मैंने बताया था दोस्तों 888 थोड़ी देर पहले, ये ठीक है। यहाँ पे 898 दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु सब में आयु समूह में बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है, वो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर सबसे कम है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो वो आपका जालोर के अंदर है। कहाँ पर है, जालोर में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड में पूछा गया पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों 3 जिलों में है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था वो क्या था, तो दोस्तों देखिए 75.1% है वो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्याओं का भाग है 75.1%, ठीक है। और शहरी क्षेत्र दोस्तों 100 में से होगा 75.1% हो गया। क्या बचा, शहरी क्षेत्र बचा तो कितना बचा, वो बचा 24.9%, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ग्रामीण का पूछा है, तो यहाँ पर 75.1%, यानी कि बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। तो दोस्तों वो है 66.11%, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के में राजस्थान की साक्षरता दर रही, तो दोस्तों बताया मैंने आपको 66.1% है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित किस कथनों में विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों में विचार करना है। यहाँ पर देखिए वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुष के बराबर सुधार आया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे ये आपको बताऊं, देखिए राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो है 2011 के अंदर कितना था,
तो दोस्तों 914 कितना था, 914, और 2001 में कितना था, तो दोस्तों वो था 890। तो अंतर है 914 था, और 2001 में कितना था, 890। तो कितने का अंतर आया, 24 का अंतर आया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार लेवल का पर्सन है। आगे है 1961 से 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति है, दर है, वो देखी गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प है आपका चयन करना है। तो दोस्तों देखिए कथनों का, तो यहाँ पर ये प्रोफेसर ऑफिसर में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर है और नगर थे। बताइए 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर है 2011 जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 और नगर थे। यहाँ पर इसमें से नंबर का ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये प्रोफेसर ऑफिशियल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, कितनी प्रतिशत थी। तो दोस्तों वो थी 2011 के अंदर बताया राजस्थान में दोस्तों 5.66 कितनी थी, 5.66% है। कितनी थी, 5.66% थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कितनी थी, तो यहाँ पर 5.66% थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी टेट 2022 में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम घनत्व जनसंख्या घनत्व है। कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है बीकानेर में। कितना है, तो बीकानेर के अंदर हो जाएगा, बीकानेर के अंदर है 78। ठीक है 78 हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, बाड़मेर का है 92, जो तीसरे नंबर पर आता है। जैसलमेर का 17 है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रहा, अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत कितना रहा, तो वो रहा दोस्तों कितना, 13.48% है। कितना, 13.48%। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही। तो दोस्तों ये है 1971 से 1981 तक है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है। तो बताइए कौन सा क्रम है। तो दोस्तों ये 8वां क्रम है। कौन सा 8वां क्रम, यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है। जिलेवार दोस्तों घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो वो है दोस्तों इसमें राइट है इसमें बताइए। तो दोस्तों अवरोही क्रम के बारे में पूछा है, तो वो इसके अंदर है सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जयपुर में है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका भरतपुर का नंबर आता है, फिर दौसा का, फिर अलवर का। एक ट्रिक है जजना। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें क्रम पूछा है, कौन सा क्रम में पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर कौन सा है, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। ठीक है, तो फिर इसमें आपका कौन सा आएगा, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। अलवर का जो जनसंख्या घनत्व है, सॉरी अलवर का जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों 438। कितना है, 438 है। उसके बाद में आता है धौलपुर है। धौलपुर का नंबर आता है तो इसमें 398। फिर आता है बांसवाड़ा का जनसंख्या घनत्व 397 और कोटा का दोस्तों 374 है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा। तो दोस्तों शहरी लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा वो था दोस्तों टोंक। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिरोही में, डी ऑप्शन। कौन सा? सिरोही में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यह थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है दोस्तों बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बांसवाड़ा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर ये प्रश्न है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही। महिला साक्षरता दर न्यूनतम जालोर में रही। कहाँ पर है? जालोर में रही। वो थी 38.5% है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये भी थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है। तो दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो यहाँ पर है सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले की संख्या जहां जनसंख्या में 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर राज्य के औसतन प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही। यानी कि राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो दोस्तों कितनी थी? तो वो थी दोस्तों कितनी थी दशकीय वृद्धि दर? तो वो थी आपकी 21.30। ठीक है, 21.3 ये औसतन थी। ठीक है, और अब 21.3 से अधिक जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी जिले में है? तो दोस्तों वो है 16 जिले में थी। 16 जिले के अंदर यहाँ पर 16 जिले के अंदर थी ये। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है। तो बताएं 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान आता है 12 का, जिसमें शहरी जनसंख्याओं का लगभग 99% से अधिक भाग है वो 12 जिले में निवास करता है। और दूसरा स्थान आता है कोटा का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा। जनसंख्या घनत्व दोस्तों जो द्वितीय स्थान है वो दोस्तों जिसका रहा भरतपुर का रहा है। पर इसमें राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर कितना था? कितना? 503 से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कोटा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। ये थर्ड ग्रेड के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसके न्यूनतम साक्षरता दर है वहाँ यहाँ पर बाड़मेर दे रखा है, गलत हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर दोस्तों कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। तो एसटी का जो न्यूनतम लिंगानुपात है दोस्तों कहाँ पर मिलता है? करौली के अंदर। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह डी ऑप्शन आपका राइट होगा। न्यूनतम एसटी लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर, करौली, बीकानेर। ठीक है, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे
धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों ST लिंगानुपात, ठीक है, वो है यहाँ पर कितना 842, कितना है 842। अब धौलपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर ये कितना कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आएगा। तो इसके अंदर आपका लिंगानुपात दोस्तों ST का 844 है, ठीक है। और फिर आता है दोस्तों बीकानेर का नंबर है, बीकानेर का 849 है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 था। तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या था। तो दोस्तों वही बताया था मैंने आपको 200 से नंबर का जो 200 सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है जिले की कुल जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है, तो वो है दोस्तों जैसलमेर में। तो यहाँ पे इसमें जैसलमेर में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुल जनसंख्या में, ठीक है। जिले की कुल जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात का सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों जैसलमेर में, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, है डबल ए ऑप्शन है अंदर आप, हाँ ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान राज्य में 2001-2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो दोस्तों ये सही कहाँ पर है, कोटा में यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म जिले में से कौन सा युग्म है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 की ये आधार पर आधारानुसार सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर उत्तर हो जाएगा वो इसमें होगा डूंगरपुर धौलपुर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डूंगरपुर और धौलपुर वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर निम्न में से कौन सी है। पुरुष साक्षरता दर है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 79.2 प्रतिशत, कितना 79.2 प्रतिशत है, सी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डबल ORO के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है, बताना है। देखिए जनसंख्या घटते हुए क्रम में बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर भरतपुर जो दौसा अलवर है, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, ये AARO के अंदर क्वेश्चन है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम व न्यूनतम विकास दर दर्शाता है। उच्चतम तो दर्शाता है दोस्तों, कौन सा दर्शाता है दोस्तों, यानी कि वृद्धि दर की बात पूछी गई है। 10 की वृद्धि दर तो दोस्तों सर्वाधिक तो है बाड़मेर में और न्यूनतम सबसे कम है गंगानगर में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ये ARO के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो दोस्तों कोटा की है। यहाँ पे इसमें 76.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर पूछा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्याओं का सही अवरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों वो है ये, यहाँ पे देखिए अधिकतम कुछ जनसंख्याओं का क्रम पूछा है गया है। तो जज्जो अन्ना याद रखना एक ट्रिक है, जज्जो अन्ना यानी कि जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है राजस्थान में सन 2001-2011 के मध्यम निम्न में से किस जिले की साक्षरता की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है।
तो सबसे कम है रही दोस्तों ये है पाली, झुंझुनू, गंगानगर में रही है। पाली, झुंझुनू और गंगानगर में रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों कितना है? तो वो है 994, डूंगरपुर का है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये AARO के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से अपने को सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ तो जिले का नाम है और दूसरी तरफ है जनसंख्या वृद्धि दर 10 की है, वृद्धि दर है। तो इसमें ठीक है, देखिए बाड़मेर में 32.5% बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसलमेर में 31.8% है, बांसवाड़ा में 26.5% है और जोधपुर का है 27.7% है। ये सारे के सारे दोस्तों इसमें क्या है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ABCD चारों ही सही है। तो कूट भाषा में आपको यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन है। ये ARO एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? बताइए बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अलवर देखिए, कोटा, जयपुर कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के निम्न में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों झुंझुनू में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ARO के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व वाले जिलों को पहचानिए। तो दोस्तों 3 ही जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो यहाँ पर बीकानेर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर रहा? तो ये बताइए दोस्तों, ये कोटा में रहा। कोटा में, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? सही आरोही क्रम है पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था, जन्ना, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको आरोही क्रम में पूछा है, तो इसका उल्टा चलना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर होगा नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है।